द टाइम्स में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुनवाई जारी है और आज भी हुकूमत को ज़बरदस्त झटका लग रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूछे गए सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल, राजीव धवन और MS सिंघवी ने मजबूत दलीलें पेश की है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सरकार को फटकार लगाई थी, उसी तरह आज BR गवई भी ज़बरदस्त फटकार लगाने वाले हैं। अभी तक जो बहस हुई है उसमें मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है ज़बरदस्त रहा, मजबूत रहा और देश भर के मुसलमानों को उम्मीद है कि वक्फ अमेंडमेंट का जो फैसला है मुसलमानों के हक़ में आएगा, सरकार को ज़बरदस्त झटका लगेगा। आज बहस की जो शुरुआत है कपिल सिब्बल ने की और कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में नन मुस्लिम को ज़्यादा रखा गया है। 12 से ज़्यादा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नन मुस्लिम हो जाएंगे, मुसलमान सिर्फ 10 या उससे भी कम रह जाएंगे। और वक्फ बोर्ड का जो मामला है मजहबी मामला है, दूसरी कम्युनिटी के मामले में ऐसा नहीं है। कपिल सिब्बल की तरफ से इस दलील को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा ऐसा तो नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम मुसलमान इसमें मेंबर होंगे, जैसा कि मैंने इस अमेंडमेंट एक्ट को देखा है। उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा अगर आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम्स होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो फिर आप इसकी वजाहत कर दीजिए, आप फैसले में ये लिख दीजिए कि नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ 4 ही नन मुस्लिम मेंबर होंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के अलावा। तब कपिल सिब्बल ने कहा यही तो हमारा एतराज़ है कि इस कानून में झोल है। इसके अलावा आज हुकूमत के एक झूठ को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कपिल सिब्बल ने बेनकाब कर दिया। दरअसल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि जो बिल है पार्लियामेंट से पास होकर के आया है, पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई है और वोटिंग के जरिए ये बिल पास हुआ है, तब क्यों आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो तीसरा सेक्शन है वो सिरे से इलीगल है, कानून के खिलाफ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जी हाँ, जो बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई थी, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बिल की कॉपी दी गई थी, उसमें तीसरा सेक्शन नहीं था और जो अब एक्ट बन चुका है उसमें तीसरा सेक्शन भी मौजूद है और ये सिरे से इलीगल। ये सुन करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस भी हैरान हो गए और कह पड़े कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या, इस तरह भी लोगों को गुमराह किया जा सकता है। और ये जो बहुत बड़ा झूठ था सरकार का वो बेनकाब किया कपिल सिब्बल ने। उसके बाद कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि इस कानून में 5 साल के लिए मुसलमानों के मेंबर होने की शर्त है, जबकि दूसरी कम्युनिटी में नहीं है। ऐसा क्यों है? उसके बाद कपिल सिब्बल से जज ने सवाल करते हुए कहा कि जब आप बार बार ये दलील दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को ही मेंबर होना चाहिए वक्फ में, क्योंकि ये खालिस मुसलमानों का मामला है, रिलीजियस मामला है, किसी और का मामला नहीं है। कपिल सिब्बल ने दलील में यह भी कहा था कि जो मस्जिद का मामला है, जो वक्फ का मामला है, ये एक सेकुलर मामला नहीं है, खालिस मजहबी मामला है, इस्लामी अकीदे का मामला है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने काउंटर करते हुए पूछा कि बुध गया के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुध गया में तो सारे हिंदूज मेंबर हैं, वहाँ दोनों होते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे पता था कि आप मुझसे ये बुध गया के बारे में सवाल करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध गया एक्ट में बात मौजूद है कि वो बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के लिए वर्शिप पैलेस है, लेकिन जो मस्जिद है उसका मामला हिंदुओं से कुछ भी नहीं है, बुद्धिस्टों से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिखों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए इस मामले को गया के मामले से नहीं जोड़ा जा सकता है। कपिल सिब्बल ने जो मजबूत दलील दी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इन दलीलों को सीरियस लिया। उसके बाद मशहूर वकील राजीव धवन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़े हुए और राजीव धवन ने कहा कि आखिर वक्फ के मामला को समझने में इतनी दुश्वारी क्यों हो रही है, क्यों मुसलमानों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। कोई भी मुसलमान जब अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम वक्फ करता है, डोनेट करता है, तो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। जिस तरह कोई हिंदू अपनी ज़मीन को मंदिर के नाम दान करता है तो मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, कभी मुसलमान उस पर दावा नहीं करता। फिर वक्फ के मामले को इतना क्यों पेचीदा बनाया जा रहा है? ये तो बिल्कुल वाज़ेह मसला है। राजीव धवन ने एक और दलील दी और कहा कि मेरा एक क्लाइंट है जो सिख है और वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है। अब उसको कैसे रोका जाएगा कि तुम वक्फ नहीं कर सकते हो? और अगर उसको वक्फ करने से रोका गया तो ये आइन के आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जिसमें कल्चर के हिफाजत की ज़मानत दी गई है। उसके अलावा राजीव धवन ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, और बाबरी मस्जिद का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि
जो वक्फ अमेंडमेंट जो वक्फ है, तो जो वक्फ बाय यूज़र है वो भी वक्फ का ही हिस्सा रहेगा। यानी जो भी मस्जिद की ज़मीन है, जो मदरसा की ज़मीन है, वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। वक्फ बाय यूज़र को बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में वक्फ करार दिया गया था। और अब ये जो नया कानून बना है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, तो ये बाबरी मस्जिद पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फ़ैसला था उस फैसले की खिलाफ वर्जी है। और इस बुनियाद पर भी ये जो कानून है इसको प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए। राजीव धवन ने भी दलील दी और कहा कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये आर्टिकल 25, 26, 29 रिलीजियस आज़ादी, कल्चरल आज़ादी और इन सब की जो ज़मानत दी गई है उन सब की खिलाफ वर्जी है। राजीव धवन की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि आपको आज देखकर, आपकी हियरिंग को देखकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिनों बाद आपको मैंने आज सुना है। बहुत ही मशहूर वकील हैं मिस्टर सिंघवी, जो कांग्रेस के भी सीनियर नेता है, उन्होंने भी कई दलीलें दी और उन्होंने सबसे पहले वक्फ बाय यूज़र का मसला उठाया और कहा कि ज़्यादातर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब इस दलील की वजह से, इस कानून की वजह से वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो जाएगा और मस्जिद को ख़तरा लायक होगा। लेकिन ये कानून मंदिरों के लिए नहीं है, गुरुद्वारों के लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए क्यों है। मिस्टर सिंघवी ने एक और दलील दी और कहा कि इस कानून के बाद इंसाफ हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी ज़मीन पर DM का अपना दावा होगा और DM के दावा की वजह से उस ज़मीन का जो वक्फ का स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अदालत में जब तक मुकदमा चलेगा, जब तक अदालत का फ़ैसला आएगा, उससे पहले ही उसके वक्फ का जो स्टेटस है वो ख़त्म हो चुका होगा, तो झगड़ा भी शुरू नहीं होगा और झगड़ा शुरू होने से पहले ही वो जो प्रॉपर्टी है वक्फ की नहीं रह पाएगी। और ये जो है इंसाफ से रोकने वाला है। एक सेकुलर मुल्क में आमरीयत से भी ख़तरनाक कानून है। उसके बाद MA सिंघवी ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन का जो इसमें जाल बिछाया जा रहा है वो लोगों को परेशान करने वाला है, अदालतों के चक्कर काटने वाला है और मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपनी जो प्रॉपर्टी है अल्लाह के नाम वक्फ करता है, इसको दान कहा जाता है, अतिया कहा जाता है, तो इस पर 5 साल मुसलमान होने की शर्त क्यों? मुसलमानों में दान करना, अतिया करना एक अक़ीदा है, एक कार सवाब है। और जैसे ही एक शख्स इस्लाम कबूल करता है उस पर ज़कात देना वाजिब है, सदका देना उसके लिए ज़रूरी है, सदक़तुल फ़ित्र देना ज़रूरी है। उसी तरह ज़मीन के वफ़ करने का मामला है। अब ये शर्त लगाना कि 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ये इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को उनके अपने मज़हब से रोकने वाला है और सीधे सीधे आर्टिकल 15 का वायलेशन है। तो ये बड़ी मजबूत दलीलें दी गई। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में संभल शाही जामा मस्जिद का हवाला दिया और कहा जो 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसमें बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर कोई तनाज़ो है तो पहले उसका सर्वे किया जाएगा, 1 साल तक का वक्त लिया जाएगा और उसका जो मामला है वो चलेगा, छानबीन होगी, अदालतों में केस चलेगा। और इन सब के बावजूद उसका जो वफ़ का स्टेटस है उसके वफ़ के स्टेटस को नहीं ख़त्म किया जाएगा। अगर वो ज़मीन SI की वेबसाइट पर भी आ जाती है, इसके बावजूद उसका जो वफ़ का स्टेटस है वो बाकी रहेगा। लेकिन इस नए कानून की वजह से जैसे ही किसी वफ़ की प्रॉपर्टी का, खा मस्जिद हो, दरगाह हो, उसका सर्वे शुरू हो जाता है तो वो SI की वेबसाइट पर आ जाएगी वो ज़मीन और फिर उसका वफ़ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, जो 1995 के वफ़ एक्ट के ख़िलाफ़ है और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। संभल शाही जामा मस्जिद की उन्होंने मिसाल पेश की और कहा कि पिछले साल नवंबर 2024 में संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश वहाँ की एक अदालत ने दे दिया था और इसके बावजूद उसके वफ़ का स्टेटस ख़त्म नहीं हुआ। अभी इस सर्वे पर पूरा फ़ैसला भी नहीं आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और इसके बावजूद ASI ने इस कानून का सहारा लेकर वहाँ अपना बोर्ड लगा दिया है, उसको SI ने अपनी प्रॉपर्टी करार दे दिया है और उसके वफ़ के स्टेटस को ख़त्म कर दिया है। तो ये सबसे ख़तरनाक है इस कानून का। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी और कहा कि अब तक ये आ रहा था कि वफ़ की शनाख्त का तरीक़ा यह था कि जो कोई भी वफ़ की प्रॉपर्टी है वो वफ़ की प्रॉपर्टी रहेगी, वफ़ की जायदाद रहेगी, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाँ, कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है, कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है और वो वफ़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वफ़ एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के तौर पर अब तक सिर्फ सेक्रेटरी को हटाया जाता था, मुतवल्ली को उसके ओहदे से रिमूव किया जाता था और
वक्फ एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करा जाता था, लेकिन इस नए कानून के मुताबिक कि अगर कोई 400 साल से मस्जिद है, 500 साल से मस्जिद है, दरगाह है, सबको पता है ये वक्फ की जायदाद है, इसके बावजूद अगर वो वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके सेक्रेटरी को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उस जगह को ही, वक्फ की उस प्रॉपर्टी को ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा और सरकारी डिपार्टमेंट उसको अपनी प्रॉपर्टी करार दे देगा। ये सबसे बड़ा वायलेशन है आईन का। इस कानून में कपिल सिब्बल ने दलील दी, उसके अलावा मिस्टर सिंघवी ने एक और मजबूत दलील दी और उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ है। 1991 में भारत की पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से एक कानून पास किया था जिसको 1991 वर्शिप एक्ट कहा जाता है, जिसमें बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया में जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी, जिस मजहबी मकाम का जो स्टेटस था वही बरकरार रहेगा और बाबरी मस्जिद को उससे अलग कर दिया गया था। अब इस कानून की वजह से जो वक्फ की एक प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है, मस्जिद है, ये कानून उसके स्टेटस को बदल देगा, तो वर्शिप एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। आज तमाम वकीलों ने, खा कपिल सिब्बल हो या मिस्टर राजीव धवन हो या मिस्टर सिंघवी हो, इन सब ने मजबूती के साथ दलील पेश की, इन सब ने हर तरह के निकात को सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दोनों जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और AJ मसीह ने सीरियस लिया और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आपकी जो दलीलें हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं काफ़ी मजबूत हैं और ऐसा लग रहा है जो लोग वहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास वहाँ मौजूद है, दूसरे मौजूद हैं, तो कोर्ट रूम से जो अपडेट सामने ये आ रही है कि पहले से ज़्यादा आज मजबूती से दलीलें दी गई है और BR गवई ने तमाम दलीलों को सीरियस लिया है और उम्मीद यही है कि मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला आएगा और सरकार के पास इन बातों को जस्टिफाई करने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा कि सरकार का झूठ बेनकाब आज कर दिया तमाम वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है कि सरकार ने झूठ बोला कि बिल की कॉपी कुछ और सर्कुलेट की गई थी और एक्ट में जिस कानून को तब्दील किया गया वो कुछ और है। तो ये सबसे बड़ा झूठ था और उम्मीद यही है कि आज भी ज़बरदस्त झटका लगेगा। 4 बजे तक का जो टाइम था वो मुस्लिम पटिशनर को दिया गया था, उसके बाद का जो टाइम है सरकारी वकील को दिया जाएगा। खुद BR गवई ने कहा कि हमने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था लेकिन 4 घंटे तक आप लोगों ने गुफ्तगू कर ली, अब दूसरों को दिया जाएगा। एक और बड़ी खबरें जान लीजिए कि केरल हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन दायर कर दिया है और केरला की हिंदू संगठन ने भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन दायर किया है और यहाँ से मुसलमानों का जो दावा है और मजबूत हो जाता है।